गुना ज़िला अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उच्च स्तरीय हैं और यहां मरीजों को हर संभव उपचार मुहैया कराया जाता है। इस बार ज़िला अस्पताल का गौरव बढ़ाने का श्रेय जाता है डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव को, जिन्होंने अशोकनगर निवासी एक महिला का जटिल ऑपरेशन किया। इससे पहले अशोकनगर ज़िला अस्पताल के चिकित्सकों ने मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दे दी थी, लेकिन किसी तरह महिला के परिजन ने डॉक्टर राहुल से संपर्क किया, जिन्होंने जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक करते हुए महिला का जीवन बचाया, जिसके बाद मरीज और उनके परिजन अस्पताल की प्रशंसा कर रहे हैं। बता दें कि अशोकनगर निवासी जसमीत कौर कुछ समय पहले गर्भवती हुई थी, लेकिन उनका भ्रूण बच्चेदानी में पहुंचने से पहले ही ट्यूब में फंस गया। शरीर में धीरे धीरे भारी मात्रा में रक्त एकत्रित हो गया, जिससे जस्मीन को कई तरह की परेशानियां होने लगीं। उन्होंने फ़ौरन अशोकनगर ज़िला अस्पताल में डॉक्टरों से संपर्क किया तो वहां उपचार मिलने की वजह से सलाह दे डाली गई कि जस्मीन किसी निजी अस्पताल में भर्ती हो जाएं और फ़ौरन अपना ऑपरेशन करा लें। इसी बीच जस्मीन के परिजन ने गुना में डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव से संपर्क किया। डॉक्टर श्रीवास्तव ने तमाम जांच रिपोर्टें और मरीज़ की स्थिति को देखते हुए परिजन को ढांढस बंधाया। 3 अगस्त को अस्पताल में ही उनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन भी कर दिया। चिकित्सक द्वारा दिखाई गई तत्परता और अच्छे परिणाम मिलने के बाद परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बताया जा रहा है कि जिस ऑपरेशन को डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव ने गुना जिला अस्पताल में बिना किसी खर्च के कर दिया, उसे निजी अस्पताल में करवाने पर जस्मीन कौर के परिजनों को तकरीबन 1 लाख रुपए की राशि खर्च करना पड़ सकती थी। गुना जिला अस्पताल में उपचार मिलने के बाद जस्मीन बताती हैं कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर उनका मिथक टूट गया। उनकी सलाह है कि कोई भी व्यक्ति परेशान होने से पहले गुना जिला अस्पताल में संपर्क करे, फिर मर्ज भले ही कितना जटिल क्यों ना हो, उससे परेशानी दूर भी हो सकती है। मेरे को ना 4 दिन पीरियड मिस हुआ, तो 4 दिन बाद मेरे को थोड़ी वीकनेस फील होने लगी। तो मैं डॉक्टर के पास नॉर्मली चेकअप करवाने गई, तो डॉक्टर ने बोला कि आप चेकअप करवा लो, मे बी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो जब मैंने चेकअप करवाया तो तब कुछ भी शो नहीं हुआ, बट फिर मेरे को थोड़े दिन बाद पीरियड आने लगा नॉर्मली। तो मैंने सोचा सब नॉर्मल, पर फिर भी मेरी वीकनेस ठीक नहीं हुई। फिर मैं डॉक्टर के पास वापस गई तो उन्होंने बोला कि आपको प्रेगनेंसी शो हो रही है। तो वो बोलने लगे कि आप 15 दिन बाद फिर से चेक करवाना कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। फिर जब मैंने 15 दिन बाद फिर से प्रेगनेंसी चेक करवाई तो मेरे को प्रेगनेंसी फिर भी शो हो रही थी। फिर उन्होंने बोला कि आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लो। अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें ये शो हुआ कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो नॉर्मली बच्चेदानी में ना हो के जो ट्यूब होती है ना उसमें फंस गई है। तो फिर मैंने बोला कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो मैम बोलने लगी कि इसका तो बहुत हैवी ट्रीटमेंट होगा, यहाँ नॉर्मली मैं आपका नहीं कर पाऊँगी, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा, बाहर कहीं। मैं अशोकनगर से हूँ वैसे, तो उन्होंने बोला कि आपको बाहर जाके करवाना पड़ेगा। फिर मुझे किसी ने बताया सर के बारे में कि गुना में एक अच्छे सर हैं सरकारी हॉस्पिटल में, वो बहुत अच्छे सर्जन हैं, डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव। फिर मैं उनके पास गई, मेरे हस्बैंड मेरे को वहाँ लेके गए, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, मेरा ऑपरेशन किया। मतलब मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतना वीकनेस हो गई थी, मेरा ब्लड इतना ख़त्म हो गया था अंदर। तो फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया अच्छे से। अब मैं बहुत अच्छी फील कर रही हूँ पहले से, मतलब पहले ये लगा लो कि जैसे मौत को छू के आई हूँ। अब तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ये आपकी दूसरी डिलीवरी थी? हाँ, मतलब ये लगा लो कि मेरी दूसरी डिलीवरी ही है, क्योंकि फर्स्ट मेरी बेबी अभी 1 साल की नहीं हुई है। हाँ जी। तो पहला चेकअप आपने कहाँ पे कराया? वो भी मैंने अशोकनगर में करवाया था। सरकारी हॉस्पिटल? हाँ, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में। उन्होंने कब प्राइवेट की सलाह दी थी? उन्होंने बोला था वो नॉर्मली प्राइवेट की सलाह ही देती हैं, वो अल्ट्रासाउंड वगैरह भी वो नॉर्मल में करती ही नहीं है, वो बाहर ही भेजती है कि आप बाहर ही करवा के आओ। अच्छा, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँच के तो कितना खर्चा आता है? वो लगभग 1 लाख तक, क्योंकि जो सर कंडीशन बता रहे हैं कि जो मेरी कंडीशन हो चुकी थी, मैं सच में मेरी मतलब उनके बोलने की नहीं, मैं खुद की बता रही हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तो थोड़ा सा खड़ी हो रही थी तो मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उन्होंने बोला था कि लगभग 1 लाख का खर्चा आ जाएगा। यहाँ मेरा सच में कोई खर्चा नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, सर अच्छे से मुझे देख रहे हैं, मेरा रोज़ चेकअप कर रहे हैं, बेटर फील कर रही हूँ मैं आगे से। यहाँ कौन सी डॉक्टर साहब ने किया आपने ऑपरेशन? मेरा डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव। कब हुआ है ऑपरेशन? मेरा 3 तारीख को।
कहाँ से लोग करती हैं? मैं वैसे बेसिकली अशोकनगर से ही हूँ। अशोकनगर से सुना है। हाँ जी। अच्छा, अशोकनगर शासकीय अस्पताल में क्यों नहीं कराया? क्या दिक्कत है? वो उन्होंने मना ही कर दिया था कि यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा, आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, आपकी हालत ही ऐसी हो गई है। सरकारी बोलने लगी हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है कि हम आपका। अच्छा, ये डर और लोगों के लिए भी रहता है। हाँ। सलाह दी जाती है, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप एकदम से ना घबराएं, पहले थोड़ा सोच विचार करें। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका लोकल हॉस्पिटल है सरकारी वो आपको ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, तो आप आस पास के कोई जो आपके अच्छे हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, वहाँ जाके एक बार बड़े डॉक्टर से सलाह लीजिए, जैसे सर है या कोई और डॉक्टर है उनसे सलाह लीजिए, वो आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेरा यही सलाह है दूसरे लोगों से, जो भी लाख रुपए खर्चा करते बच सकता है उनका खर्चा बच सकता है। मतलब जब मेरा ट्रीटमेंट सर ने किया देखा तो उन्होंने बोला कि आपके जो पेट में ब्लड था कम से कम 3-3.5 लीटर भर चुका था, तो उन्होंने अपना मतलब जो मेरा इलाज किया उससे मैं ठीक हो गई हूँ। मैं सर का और उनके पूरे स्टाफ का बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं बच चुकी हूँ। मेरी बेटी है उसको मैं देख पा रही हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से। और मैं लोगों को बस यही सलाह दूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ से ही अपना इलाज करवाएं और उनकी ही सलाह से अपना इलाज करवाएं। और मुझे यहाँ पे सच में बहुत अच्छी सुविधा मिली है, हर एक प्रोवाइड हुई है, अच्छे से सुविधा प्रोवाइड हुई है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, अच्छे से सब मैनेज हुआ है। गुना हॉस्पिटल में मतलब मेरा इलाज हुआ है, बहुत अच्छा इलाज हुआ है। यहाँ का हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर सर भी बहुत अच्छे हैं और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैं उनका सीरियसली बहुत दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू।